खैरियत से होंगे। आज जो यूट्यूब की क्लोनिंग को हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, उसी लेक्चर का आज समझ लें कि दूसरा पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में हम यूट्यूब की क्लोनिंग के कोड को मज़ीद समझेंगे और जो हमारी समझ है उसको मज़ीद बढ़ाएंगे। तो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि इस वक्त हमने अपनी इस एप्लीकेशन को iOS के ऊपर चलाया हुआ है, iOS की डिवाइस पर चलाया हुआ है। फ्लटर की ब्यूटी ये है कि आप का लिखा हुआ एक ही कोड एंड्रॉयड के मोबाइल फ़ोन पर भी चल जाएगा और iOS के मोबाइल फ़ोन पर भी चल जाएगा। अभी तक मैंने आपको जितनी भी एप्लीकेशन चला कर दिखाई हैं वो सारे एंड्रॉयड के मोबाइल फ़ोन्स पर थी। आज फर्स्ट टाइम आपके सामने ये एप्लीकेशन iOS के फ़ोन के ऊपर चली है, जो इस बात का सबूत है कि आपकी क्रिएट की हुई फ्लटर एप्लीकेशन ना सिर्फ एंड्रॉयड पर चलेंगी बल्कि iOS डिवाइसेस पर भी चलेंगी। लेकिन iOS डिवाइस पर चलाने के लिए आपके पास मैक की डिवाइस का होना ज़रूरी है। मोस्टली जो है फ्लटर से आप कह लें कि iOS डिवाइस को बनाने के लिए iOS डिवाइस के ऊपर एप्लीकेशंस को रन करने के लिए जो आईडी इस्तेमाल होता है वो एंड्रॉयड स्टूडियो होता है, जो इस वक्त आपके सामने ये मेरा चला भी हुआ है। कुछ लोग VS कोड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग एंड्रॉयड स्टूडियो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो आपके आईफोन्स हैं ये कहाँ पर क्रिएट होते हैं? नहीं, मैक में तो होते हैं, लेकिन एक और आईडी है जिसके अंदर आपकी ये एंड्रॉयड iOS डिवाइसेस जनरेट होती हैं। जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स क्रिएट कर लेते हैं एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर में जाके, यहाँ पर आप वर्चुअल में जाकर क्रिएट डिवाइस क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपके पास सारी डिवाइसेस पड़ी होती हैं। जो भी आपने डिवाइस क्रिएट करनी है आप यहाँ पर वो क्रिएट कर सकते हो। लाइक पिक्सल 6 प्रो अगर आपने क्रिएट करना है तो इसको क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर अभी कुछ इमेजेस रिफ़्रेश होकर आ जाएंगे, उस पर आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे तो आपका एक न्यू एमुलेटर जनरेट हो जाएगा। लेकिन ये काम आप देख रहे हो कि इस काम के लिए जब आप एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करते हो, यहाँ पर क्रिएट डिवाइस पर क्लिक करते हो, यहाँ पर कोई भी आपको iOS डिवाइस नहीं नज़र आएगी। ये सारी क्या है? एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं। तो iOS डिवाइस को जनरेट करने के लिए मैक के अंदर जो यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं Xcode। IDE जो एंड्रॉयड स्टूडियो है, बिल्कुल उसी तरह मैक के अंदर जो फ्लटर एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए जो एमुलेटर्स iOS के जनरेट किए जाते हैं वो किस में क्रिएट किए जाते हैं? Xcode। बहरहाल ये इंशाल्लाह जब कभी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे आपके पास भी मैक, जब आएंगे तो आपके लैपटॉप में आपको ये Xcode इंस्टॉल करना पड़ेगा और iOS फ़ोन्स जनरेट करने पड़ेंगे इसके अंदर से जाके, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जब आपके आईफोन्स जनरेट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आना शुरू हो जाएगा ओपन iOS सिमुलेटर का। मैंने ओपन iOS सिमुलेटर पर क्लिक किया और मेरा आईफोन प्रो मेरे सामने रन होकर यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन रन की, यहाँ पर अपने आईफोन को सिलेक्ट किए हुए, और आपकी एप्लीकेशन आपके सामने रन होकर सामने आ गई। तो अब हम इसको ज़रा चला कर भी देख लेते हैं कैसी चल रही है। वाह, Clap your hand, can you feel this vibe? Hey. Clap your hand, can you start the line? Hey. Clap your hand, can you one of a kind? Hey. Clap your hand, come sing. सही है। चलो जी, इससे पहले कि इद्रीस नाचना शुरू कर दें, हम एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं और बस करो भाई। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? चलो जी, हमने इसको पॉज कर दिया और एप्लीकेशन दोबारा से रीस्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा आ गया। अच्छा, कल जो मैंने आपको चीज़ें लास्ट लेक्चर में सिखा दी थी उसके वजह से किसी का कोई सवाल हो? सवाल तो वैसे भी जहन में बहुत होंगे, बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर्ड हैं। काम करते जाएंगे तो इंशाल्लाह समझ आती जाएगी, लेकिन मेरे लफ्ज़ों पर गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको डेवलपमेंट करने में आसानी होगी। और जिस तरह से मेरे बाल जो थोड़े बहुत हल्के से उड़ गए वो आपके नहीं उड़ेंगे अगर आप मेरे बातों को अच्छे से समझ कर कोडिंग करेंगे, तो गुमनाम कोडिंग नहीं करेंगे। जो लोग गुमनाम कोडिंग करते हैं तो के ज़्यादा भेड़ते हैं और कोडिंग की असलियत को नहीं समझते, वो जहनी तौर पर थक जाते हैं और उनके बाल टाइम से खैराबाद कह जाते हैं। तो अगर आप लोग आंखें खोल कर ईजी होकर काम करेंगे,
घंटों कोडिंग नहीं करेंगे। कोड किया, उसके बाद 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद उठा, थोड़ा सा वॉक की, अपना कोई काम किया। बहुत सारे जो अच्छे कोडर्स होते हैं उन्होंने अपने घर में प्लांट्स रखे होते हैं, जाकर उसको पानी लगाते हैं, या फिर अपनी एक्सरसाइज करते हैं, या आपके सर की तरह उन्होंने पंच बैग लगाए हुए होते हैं और जाते हैं पंच बैग को तोड़ते हैं, तोड़ कर फिर वापस आकर कोडिंग करते हैं। जो इस तरह से कोडिंग करते हैं उनकी हेल्थ इश्यूज़ कम आते हैं, लेकिन जो कोडिंग करते हुए सिर्फ बैठे रह जाते हैं वो फिर हमेशा के लिए बैठ ही जाते हैं। और बैठना हमारा कभी भी काम नहीं है। हम अगर बैठ गए तो हम असील कुक्कड़ वर्गे मर्द नहीं बनेंगे, और अगर हम असील कुक्कड़ वाले मर्द नहीं बने और ब्रायलर जैसे मर्द बने तो फिर पता है इदरीस को क्या होता है। इदरीस को इस बात का सबसे ज़्यादा पता है। तो ठीक है, तो आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए हो आप इदरीस से रब्ता कर सकते हैं। और फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया। अब जो कल हमने क्या किया था, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था और उस एक ऑब्जेक्ट की हमने डिटेल्स शो करवाई थी जो आपने यहाँ पर देखी। अब हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा सारे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उसकी लिस्ट जो है वो शो करवाएंगे लिस्ट व्यू बिल्डर के ज़रिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपने होम वीडियो में जाऊंगा जहाँ पर मैंने वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, और एक हाँ, दूसरा तरीका, एक तो तरीका ये है जो कि मैंने आपको बताया था कि आप वीडियो का ये जो आपने मैनुअली तौर पर ऑब्जेक्ट बनाया है, आप इसी तरह से क्या करें जी, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँ पेस्ट पेस्ट पेस्ट, कितने ऑब्जेक्ट बन गए, और यहाँ पर मैंने किया 2, इस डब्बे का नाम बदल दिया, इस डब्बे का नाम बदल दिया, और इस डब्बे का नाम बदल दिया। और सिंपली अब मैं क्या करूँ जी, मैं इसको एक लिस्ट में रख लूँ, चारों ऑब्जेक्ट को, लिस्ट माई वीडियोज़ के नाम से, और इस लिस्ट में मैं रख लूँ वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 और वीडियो 4। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। अब मैं जाऊंगा वापस जहाँ पर मैंने ये शो करवाया हुआ है, वहाँ पर मैं अपने यहाँ पर मैंने उसको बेसिकली शो करवाया हुआ, देख रहे हैं ये रिकमेंडेड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपका पूरा वो कॉलम लिखा हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पर आपकी ये यहाँ पर बेसिकली आपकी सारी वीडियोस इस विजेट के ज़रिए शो हो रही है। ऐसा ही है, इसमें ये पहले आपका इंक्वेल पड़ा हुआ है, यानी इसको आप प्रेस करेंगे तो सीधा अगली स्क्रीन पर चले जाएंगे। दूसरे नंबर पर आपका ये जो है वो प्रोफाइल इमेज पड़ा हुआ है, पैडिंग के अंदर रो के अंदर जो पहला कंटेनर है, यानी ये जो प्रोफाइल इमेज पड़ा हुआ है। उसके बाद साइज़ बॉक्स है, थोड़ी सी गैप आ गया इसके और इसके दरमियान में। उसके बाद एक उसने कंटेनर में कॉलम बनाया हुआ है जिसके अंदर फर्स्ट हैंड पर ये टाइटल आ रहा है, यानी ये वाला टाइटल आ रहा है, और फिर साइज़ बॉक्स से थोड़ा सा फासला दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, फिर ये नीचे आ गया, और फिर एक रो दी हुई है जिसके अंदर उसने आपका यूज़र नेम दिखा दी है, ये यूज़र नेम, फिर डैश दिखा दी है, फिर आपकी डे अगो यानी ये डेट दिखा दी है, फिर डैश दिखा दी है, और फिर आखिर में ये व्यू काउंट दिखा दिया। तो ये उसने क्या दिखाया हुआ है, एक वीडियो का डेटा दिखाया, हमारे वीडियो 1 का डेटा दिखाया। ये सारा किसका डेटा दिखाया उसने, वीडियो 1 का। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाईजान यहाँ पर ये जो पूरे कॉलम के अंदर डेटा नज़र आ रहा है ना, ये पूरा कॉलम उसने बनाया हुआ है, ये पूरा सीन किसने बनाया हुआ है, कॉलम में बनाया हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट हैंड पर इंक्वेल पड़ा हुआ है, सेकंड हैंड पर रो के अंदर फर्स्ट पे कंटेनर पड़ा हुआ है, फिर टाइटल पड़ा हुआ है, फिर साइज बॉक्स के हाइट्स वगैरह दी हुई हैं, और लास्ट पर आपका ये पड़ा हुआ है। ये पूरा किस में पड़ा हुआ है, इस कॉलम के अंदर पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कॉलम को कट कर लेता हूँ, एक बनाता हूँ कंटेनर, और उसकी मैं थोड़ी सी हाइट दे देता हूँ, क्योंकि आपको पता है लिस्ट व्यू बिल्डर इस्तेमाल करने के लिए आपको हाइट देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हाइट के बगैर लिस्ट व्यू बिल्डर इस्तेमाल करेंगे तो एरर्स आ जाएंगे। विड्थ हम नहीं देते, विड्थ हम कहते हैं भाई जितनी भी इसकी विड्थ होगी ना वो सारी ले लेना। और चाइल्ड में मैं कह देता हूँ जनाब लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और यहाँ पर आप पास करवा देंगे कंटेक्स्ट और इंडेक्स, क्या वो भी देंगे, बिल्कुल देंगे।
स्क्रॉल डायरेक्शन भी देंगे। स्क्रॉल डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ही वर्टिकल होती है, तो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने हॉरिजेंटल देनी होती तो फिर मैं देता। लाइक मैं लिस्ट व्यू बिल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको देख रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या दी हुई है, तो इसलिए मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ देनी है हमने वो है हमारा आइटम काउंट, वो हर हाल में देना होता है और एरर ख़त्म हो जाएगा। आइटम काउंट अब किसके हिसाब से होगा? वीडियो की जो लिस्ट बनानी है उसकी लेंथ। हाँ गड्ढे बच्चे। तो वो हमारा जो है ना, ये हमारी वीडियोस की लिस्ट पड़ी हुई है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेज में जाता हूँ, यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ, डॉट लेंथ, उतनी हमारी ये मतलब लूप की लेंथ होगी। उसके बाद मैं रिटर्न करवाऊँगा वो कॉलम जो अभी मैंने कट किया था। ओहो, वो मेरे ख्याल से माई वीडियोज़ मैंने कॉपी की तरह से, तो वो क्लिप बोर्ड में से वो ख़त्म हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, हाँ मैं अंडू करता जाऊँगा और जहाँ पर वो कॉलम मेरे पास आ जाएगा इसको मैं कर लूँगा कट। अब मैं दोबारा से रीडू करूँगा, कमांड कंट्रोल शिफ्ट जेड आपकी विंडोज़ में होगा। ओहो, किस तरह से होगा इसमें? एक मिनट, हम अभी देख लेते हैं। फाइल एडिट रीडू के लिए शिफ्ट कमांड और जेड है, तो यही मैं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से वो लिस्ट व्यू बिल्डर का कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख लेते हैं भाई, हमें मौत थोड़ी पड़ रही है। तो हाइट लिख लेते हैं 200 पिक्सल मिल वर्स, और चाइल्ड लिख लेते हैं लिस्ट व्यू बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट, और इसमें हम आइटम बिल्डर से पहले दे देंगे आइटम काउंट, और आइटम काउंट में हम देंगे माई वीडियोज़ डॉट, और आइटम बिल्डर में जो हम पास करवाएंगे कि भाईजान ये कॉन्टेक्स्ट है और ये इंडेक्स है, आई भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और रिटर्न हम करवा देंगे, ये लिस्ट व्यू बिल्डर हमें रिटर्न करवाएगा ये कॉलम। अब इस कॉलम के अंदर वीडियो 1 को हमने हर जगह इस्तेमाल किया हुआ था, अब वीडियो 1 नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे माई वीडियोज़, और उसको हम सिंपली रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे? कमांड आर से। वीडियो 1 की जगह हम लिखेंगे माई वीडियोज़, और ये इस तरह से मेगा बड़ी ब्रैकेट्स लगाकर आई लिख देंगे, और ये पहला रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये यानी जब लूप चलेगी तो जो पहले इंडेक्स पर एलिमेंट होगा उसका टाइटल दिखा देना, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारा मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ये कंट्रोल आपकी उसमें होगा, कंट्रोल शिफ्ट आर है या कंट्रोल शिफ्ट एच है? कंट्रोल शिफ्ट आर। पूरी फाइल में कि कंट्रोल शिफ्ट आर, पूरे प्रोजेक्ट में देखने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आर, सिर्फ फाइल में देखने के लिए कंट्रोल आर। तो ये रिप्लेस कर दिया मैंने सारी वीडियो 1 के साथ। किसको रिप्लेस कर दिया? माई वीडियोज़ आई के साथ। और अब मैं एप्लीकेशन रिस्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर कोई एरर है, कहाँ पर एरर है जनाब? होम पेज डॉट डार्ट में 187वीं लाइन पर कॉलम रिटर्न हो रहा है। तो जो चीज़ रिटर्न होती है उसके आखिर में कॉमा आता है या सेमी कॉलन आता है? सेमी कॉलन आता है। दोबारा चलाते हैं, ठीक है जी। अब एरर नहीं आया कोई, एरर तो ये दूसरा आ रहा है, लेकिन ये माइट भी, जो हमने हाइट दी है अपने लिस्ट व्यू बिल्डर को, हाइट भी हमें कम नहीं, हमें हाइट पूरी देनी है। तो पूरी देने के लिए लाइक मैं अगर 1000 दे दूं तो वो मसला हमारा हल हो गया। सही है। अब ये कौन मुझे बताएगा कि सर ये एक जैसी वीडियोस क्यों आ गई? वीडियो 1 यूज़ की है, आपने उसका नेम ही चेंज किया है, उसका अंदर बड़ा चेंज किया। और आपने पिक्स भी पिक हमारी ये भी लगी हुई है। डिटेल्स नहीं चेंज की उसने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डिटेल्स नहीं चेंज की। हमने इसकी डिटेल्स नहीं चेंज की हुई है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो अब
डिटेल्स चेंज करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? होम वीडियो होम वीडियो में चले गए। अब किसी की डिटेल चेंज कर कर बताओ मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको जनाब वीडियो 1 3 मेन्यू 3 था, इसका मेन्यू 2 कर देते हैं और इसकी वीडियो भी जो है वो वीडियो एसेट्स में से वीडियो 2 कर देते हैं। और अब रिस्टार्ट करते हैं। नाम शाम सारे वही होंगे लेकिन वीडियो चेंज हो जाएगी। सही है, चलाते हैं इसको। चल रही है, सही है। पॉज करके हम वापस चले। दोबारा अगर लगाएं तो शुरू से शुरू हो जाती है दोबारा लगाएं अगर तो वो ऑन हो हाँ, अभी वो इसके अंदर मज़ीद फंक्शंस हम ऐड करना चाहें तो करते चले जाएंगे भाई। जहाँ पर से छोड़ी है वहीं से ऑन हो और हम वीडियो को आगे भी कर सकें। लाइक इसके अंदर जो है ना नीचे यूट्यूब के अंदर आ रहा होता है वीडियो को आगे कर सकें। लेकिन अभी इसके अंदर सिर्फ जो चीज़ हमने ऐड की हुई है वो प्ले एंड पॉज की हुई है। जो जिसने यूट्यूब का क्लोन बनाया है ना उसने इसमें सिर्फ प्ले एंड पॉज की फ़ीचर ऐड की हुई है। सही है, तो ये था सिंपल सा तरीका। दूसरा तरीका ये था कि हम क्या करें, जो हमारा वीडियो इन्फो का मेथड है, लाइक मैं इसको करता हूँ सारे ऑब्जेक्ट्स को कर। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, ये वाले काम की समझ आ गई? कोई समझ आ गई है इसकी कि नहीं? यहाँ पे तो हमने 4 वीडियो के दिए, लेकिन जो नीचे रिकमेंडेड में हमें शो होती है वो भी सर्च चल जाती है। वो क्या हो जाता है? वो भी चल जाती है तो वीडियो दिए। Sus na yon. Sus na yon, kakaila. ऊपर हमने 4 दी, नीचे यहाँ पे 5 ये डिटेल्स पेज के अंदर मज़ीद इसने दी होगा ना। इसका मैं कोड आपको दिखा देता हूँ, ये कहाँ पर की हुई है ये। अब इसका कोड देखने के लिए कि इसका कोड कहाँ पड़ा हुआ है, मैं ना ये अप नेक्स्ट जहाँ लिखा हुआ है वो सर्च करूँगा। मैं लिखता हूँ अप नेक्स्ट। ठीक है, ये अप नेक्स्ट आ गया। यहाँ पर इसके इस पैडिंग के नीचे उसका कोड लिखा होगा सारा इसका। तो यहाँ पर ये एक कॉलम के अंदर लिस्ट डॉट जनरेट लिखी हुई है। तो ये कहाँ से लिस्ट उठाई जा रही है? ये लिस्ट कौन सी है जी? ये लिस्ट है होम वीडियो डिटेल की। इस लिस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी ये देखो ये डिटेल्स दी हुई है। 5 है, बस ये समझ लो कि ये 5 है और उसको इसने दिखाया हुआ इस तरह से। सही है। अब इस तरह से ना कुछ APIs मिलती हैं इंटरनेट की। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ये जब आपका ये सारा हो जाएगा तो फिर मैं आपको APIs के साथ वर्किंग सिखाऊंगा। समझ लो आपकी ये जो जेसन फॉर्म में डेटा है ना, ये करोड़ों के हिसाब से आपको इंटरनेट से मिल जाता है। मतलब करोड़ों ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। लाइक अगर मैं यूट्यूब से कोई अपनी एप्लीकेशन बनाता हूँ और यूट्यूब की सारी वीडियोस मेरी एप्लीकेशन में हो, उसके लिए मैं यूट्यूब की APIs यूज़ करूँगा। वो APIs क्या होंगी? वो मुझे इस फॉर्म में डेटा प्रोवाइड करेंगी, जेसन फॉर्म में डेटा प्रोवाइड करेंगी। मैंने अपनी क्लास लिखकर उनको अपने ऑब्जेक्ट्स में तब्दील करके अपनी एप्लीकेशन में दिखाना। लोग भी मेरी एप्लीकेशन में आएंगे और आकर वो वीडियोस देखेंगे, सर्च करेंगे, जो काम वो यूट्यूब में कर रहे होंगे। बस नाम चेंज करते करो। लेकिन नहीं, वो हो नहीं सकता ना, इसके यूट्यूब का कॉपीराइट मिला हुआ है उसे, और ना ही यूट्यूब ने APIs प्रोवाइड की हुई है। जिसमें आपको एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, यूट्यूब ने अपनी APIs अपना डेटा किसी को प्रोवाइड नहीं किया हुआ। ये कोई भी नहीं करेगा यूट्यूब पे। क्या? अपना एक इस तरह कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। नहीं, कई लोग करते हैं। जिस तरह अब जो वेदर फोरकास्टिंग है, ये एक सैटेलाइट है जो ऊपर ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। वो मुसलसल पूरी ज़मीन का जो डेटा होता है ना वेदर का, वो उस वाशिंगटन में कोई, मतलब ना अमेरिका में कोई बहुत बड़ी एजेंसी है जिसको सैटेलाइट अपना सारा डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है। जेसन मतलब फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा होता है, किसी भी शक्ल में प्रोवाइड कर रहा होगा। लेकिन वो जिस शक्ल में अपने डेटाबेस में डेटा रखते हैं ना,
वो जेसन फॉर्म में रखते हैं, जेसन फॉर्म में रखते हैं, वो किसी और सर्वर्स की फॉर्म में रखते हैं, लाइक एसक्यूएल लाइट कुछ होता है। लेकिन अगर किसी डेवलपर ने वो वेदर की डेटा एक्सेस करना हो तो फिर वो उसे जेसन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसकी क्या रीज़न है जेसन में प्रोवाइड करने की? बेटा ये स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस है। जैसे अब हर बंदा फ़ोन के ऊपर बजाय इसके कि टाइप सी के अलावा कोई और पोर्ट लगाए, वो टाइप सी ही लगाए, क्योंकि उसे पता है कि इस तरह के चार्जर जो है ना वो मार्केट में ईजी टू अवेलेबल ईजी हो जाता है, तो इसलिए वो फिर वो टाइप सी लगाएगा। इसलिए जेसन को इसलिए किया गया कि ये हर लैंग्वेज जो है ना इस चीज़ को कबूल कर लेती है, स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज। और कुछ इसका समझ आ गया? आज आपको मैंने चारों एप्लीकेशंस भी शुरू में जो है वो खोल कर दिखा दी हैं। आपने लिस्ट व्यू बिल्डर के ज़रिए इनको दिखाया है। इसके आप बस सिंपली डिटेल्स चेंज करेंगे और आपकी यूट्यूब की एप्लीकेशन तैयार हो, उसका क्लोन तैयार हो गया। अभी इसके पीछे इसकी गुंजल मुंजल कि आप सर्च करो तो आपकी ये जो सारी जहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं वहाँ से सर्चिंग हो सके। अगर कोई बंदा आपने किसी की पोस्ट के ऊपर कमेंट किया था और उसने आपकी कमेंट का रिप्लाई किया हो तो वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर शो हो। ये सारी क्या चीज़ें, ये बैकएंड की चीज़ें हैं। आप यहाँ से वीडियो क्रिएट करो तो वीडियो आपकी क्रिएट हो, बाकायदा सेव हो और उसे आप अपलोड कर सको। ये सारा बैकएंड का मामला है, ठीक है। मैं इस वीडियो को क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लाइक कर सकूँ। अभी आप देख रहे हो कि लाइक शाइक कुछ भी नहीं हो रहा, मैं लाइक का बटन दबा रहा हूँ, लाइक नहीं हो रहा। ये जब मैं लाइक करूँ तो वाकयातन इस वीडियो को लाइक हो, कहीं पर इसका डेटा सेव हो, पता चले कहीं पर कि यार इस वीडियो का 1 लाइक मज़ीद बढ़ गया, 1 लाइक मज़ीद बढ़ गया, 1 लाइक मज़ीद बढ़ गया। तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर इसके लाइक्स सेव हों, फिर मैं वो लाइक्स दिखा सकूँ, ये डाउनलोड हो सके, ये सेव हो सके, इस चैनल को सब्सक्राइब किया जा सके। ये सारा वर्क जो है वो पीछे ये समझ लो कि ये सादा लफ्ज़ों में ये कर लो कि जिस तरह आप एक पानी घर में बेसन का पानी खोलते हो ना, तो वो पानी बाहर के गटर तक कैसे पहुंचता, वो वाश है बाइक से अच्छा पाइप से, वो पाइप से पहुंचता है और वो पाइप सारे अंडरग्राउंड लगे हुए होता है। वो अंदर से जाकर किस तरह से करता करता बाहर जाया करता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप इस लाइक के बटन को क्लिक करोगे तो ये बाकायदा पीछे आपकी एक डेटाबेस बनी हुई होती है जहाँ पर जाकर इसकी डिटेल सेव होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो सारे बैकएंड के होंगे। यूट्यूब का क्लोन आप देख चुके हो, नेक्स्ट जो क्लोन आप लोगों ने करना है वो इसी बंदे का जो है वो क्लोन्स पड़े हुए होंगे। आप जाकर उसके क्लोन्स स्पीड कोड, मेरे ख्याल से कौन सा लिंक था, किसी को पता है? मेरे उसमें पढ़ा हुआ, किस में था? प्रोग्रामिंग हीरोज़ में। और मेरी ये वीडियो देखी थी किसी ने? तो समझ आई थी ये वाला? अच्छा ये रहा। इसने यहाँ पर क्या हो गया भाई, क्यों भाई, वाई नो इंटरनेट? पैसे भी भरिए थे, इंटरनेट भी ना हो यार, क्यों साढ़े नाल तो 100 काम करते जड़ा इधर ही सवाम नाल करता। हाँ मतलब इतना डेटा आपको एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सारा डेटा पहले ही पड़ा होगा। आपको एसेट्स में वीडियोस रखने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर्स भी उनकी सर्वर पे पड़ी हैं, डिटेल्स, नेम, टाइटल सब कुछ उनका पड़ा हुआ है सर्वर्स के ऊपर। आपने बस उसको तरीके से खींचना है, मैनेज करना है, मैनेज करके यूआई पर दिखा देना। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। तो ठीक है, बहरहाल ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसके अंदर आपको यूट्यूब की क्लोनिंग का पता चल गया। मज़ीद मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जिसके ज़रिए आपने टिकटॉक का क्लोन डाउनलोड करना है और उसको रन करना है। और उसको रन करते हुए जो आपको मसले मसाइल आएंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ एक दफ़ा कि बच्चों, आपका जो pubspec.yaml है ना, उसकी ये आपका SDK होना चाहिए। ये कर लें, आपने अपने पहले टर्मिनल से देख लेना है कि आपका SDK कौन सा है। जिस तरह मैं करता हूँ फ्लटर वर्जन, और मेरा यहाँ पर जो डार्ट SDK है वो कौन सा है जी? 3.2.0। अब मेरा मिनिमम जो है वो डार्ट SDK ये होना चाहिए मेरे pubspec.yaml में,
ठीक है। और अगर आपकी डिपेंडेंसीज़ मैच ना कर रही हों, डिपेंडेंसीज़ में एरर आ रहा हो, तो आपने डिपेंडेंसीज़ के आगे से जो वर्जन नंबर्स लिखे हुए होते हैं इस तरह से करके 0.0 ये आपने सारे रिमूव कर देना, सारे रिमूव कर देने। पबगेट करना है, पबगेट करने के बाद कहीं पर कोड में एरर्स आएँ तो उन एरर्स को सर्च करना है और बार्ड को बताना है कि मेरा फ्लटर एसडी की वर्जन ये है और मुझे एरर इस कोड में ये आ रहा है। वो आपको फिर कोड ठीक करके दे देगा और वो आप कोड अपने से रिप्लेस करोगे और एरर 1 बाय 1 रिजॉल्व करते जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी एप्लीकेशन चल चैट जीपीटी। ठीक है बच्चों, और कोई बात पूछनी है इसमें से? बिलाल जी, जैसे हमने ये 5 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं 4, तो अब यूट्यूब पे पता नहीं कितनी वीडियो पड़ी है, तो सबके ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं खुद को, मतलब कि आदमी अपलोड करे तो हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते, वो किस तरह? हाँ बेटा, वही चीज़ मैंने आपको कल सिखाना चाह रहा था मैं कि ये सारा डेटा आता है आपको जेसन के फॉर्म में। आप इन पर चलाते हो लूप का बस सिंगल कोड लिखते हो, वो सिंगल कोड जो है ना वो सारे डेटा को खींच के उस पर लूप चलाता है। लूप चला के 1 बाय 1 हर डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके लिस्ट में रखता जाता है। एक लाइन ऑफ कोड से आपके 3 करोड़ भी अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो उनको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके लिस्ट में रख देगा और उसको आप लिस्ट व्यू बिल्डर के ज़रिए शो करवा दो। सही है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। तो वो कल कोड मैं आपको दिखा रहा था, ये यहाँ पर बल्कि मैंने मेरे ख्याल से शायद पढ़ा भी हो। अगर तो पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा हुआ तो लेट से ये हमारा कोड है, ये मतलब ये हमारा डेटा है होम वीडियो का, सही है। और मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ पर शो हो, मेरी वीडियो डिटेल के पेज पर शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको पता है हमारे पास एक इनिट स्टेट है। मैं एक मेथड लिखूँगा यहाँ पर जिसका काम क्या होगा कि वो एक मैं एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट माई वीडियोज़ फ्रॉम जेसन इज़ इक्वल टू दिस, और एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ गेट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम जेसन, और ये मैंने बना लिया। और यहाँ पर मैं लिखूँगा माई वीडियोज़ फ्रॉम जेसन, बल्कि मैं करूँगा ये जो हमारे पास होम वीडियो पड़ा हुआ है ये मेरी क्या है, एक लिस्ट है ना, और इसके अंदर किस फॉर्म में डेटा पड़ा हुआ है, जेसन फॉर्म में पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर करूँगा एक फॉर लूप चलाऊँगा, फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी लूप, और कब तक चलेगी, जितनी आपके होम वीडियो की लेंथ है ये लूप तब तक चलेगी, और हर बार एक का इजाफा होगा। और अब बिलफर्स आपको पता है कि होम वीडियो 0, होम वीडियो क्या है, एक लिस्ट, अब उस पर एक लूप चल रही है। होम वीडियो अगर मैं यहाँ पर 0 करता हूँ तो इसे और मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ तो किसकी डिटेल मुझे शो होगी, जो 0 के इंडेक्स पर पड़ा है, वेरी गुड। और अगर मैं ये आई कर दूं तो लिस्ट में ये पूरी लिस्ट के ऊपर आइट्रेशन होगी, लिस्ट के ऊपर पूरी आइट्रेशन होगी। आइट्रेशन होकर फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट डिटेल्स शो करवाएगा, फिर सेकंड इंडेक्स के डिटेल्स शो करवाएगा, फिर थर्ड। ये आपको मैं डार्ट पैड में करवा चुका हूँ, कई दफ़ा मैं करवा चुका हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम ये कहेंगे उसे कि भाईजान होम आई यानी फर्स्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको वीडियो इन्फो के डॉट फ्रॉम जेसन के मेथड के इस्तेमाल से आप ऑब्जेक्ट में भाईजी कन्वर्ट कर देना। और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, दरअसल एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, माई ऑब्जेक्ट बिलफर्स। ठीक है, ये मेथड क्या करेगा, आपकी पहले इंडेक्स, दूसरे इंडेक्स, तीसरे इंडेक्स, सारे इंडेक्स के ऊपर लूप चलाकर
हर इंडेक्स पर मौजूद एलिमेंट को फ्रॉम जेसन के मेथड के ज़रिए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता जाएगा, और हर बार आप उस ऑब्जेक्ट को जो क्रिएट होगा उसे किस में ऐड कर दोगे, ये जो आपने ऊपर खाली लिस्ट क्रिएट की है इसके अंदर आप ऐड कर दोगे। सॉरी, माई वीडियोज़ फ्रॉम जेसन की लिस्ट में आप ऐड करते चले जाओगे हर बार अपने इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जब ये फंक्शन यानी ये लूप ख़त्म हो चुकी होगी तो होम वीडियो के अंदर पड़े जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे इस लिस्ट में फॉर लूप के ज़रिए ऐड हो जाएंगे, और आपका सारा डेटा जेसन से कन्वर्ट होकर किस लिस्ट में आ जाएगा, माई वीडियोज़ फ्रॉम जेसन में। अब आपको पता है कि माई वीडियोज़ फ्रॉम जेसन, बल्कि मैं इसका नाम भी वही रख लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर जो हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी उसका नाम रखा था। कौन सी लिस्ट क्रिएट की थी, ये माई वीडियोज़। ये सारा मैं कर देता हूँ ख़त्म, ठीक है, और मैं वीडियो डिटेल में जाता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ माई वीडियोज़। माई वीडियोज़ हर बार आपका जेसन डेटा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होके इस लिस्ट में ऐड होता चला जाएगा, लूप चलती चली जाएगी, और जब लूप ख़त्म होगी तो आपकी माई वीडियोज़ में सारी वीडियोज़ ऑब्जेक्ट बनकर कन्वर्ट सेव हो चुकी होंगी, और फिर आप जो है डेटा आपको शो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पता है कि इनिट स्टेट और बिल्ड मेथड के अलावा कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो ऑटोमेटिक रन होता हो। तो इस फंक्शन को रन करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि जब हमारी एप्लीकेशन रन हो तो ऑटोमेटिकली ये, बल्कि वीडियो डिटेल में हमारा ये पैकेज ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये हमारा होम पेज पे होना चाहिए। कि जब होम पे, क्योंकि वीडियो डिटेल पर तो ये फंक्शन ही ना रन होना चाहिए कि भाई सारे जो आपकी सारी वीडियोज़ हैं ये ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो, ये आपके फर्स्ट पेज पर काम होना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट पेज है वो ये होम पेज है। इस होम पेज के मैं ऊपर जाके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अपने उस मेथड को, और अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला, सही है। तो अब इधर के जो इनिट स्टेट है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से हमने इसमें क्रिएट ही नहीं किया हुआ। हम क्या करेंगे, इधर एक बना लेंगे इनिट स्टेट, जिसका काम ये है कि ये जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली रन होगा, जिसके अंदर आपका ये जो फंक्शन है जिसका काम आपके सारे जेसन डेटा को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाए, ताकि सारी डिटेल्स आपके माई वीडियोज़ की लिस्ट में आ जाए ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में, और माई वीडियोज़ ऑलरेडी आपने गेट बॉडी के अंदर दिखाया हुआ है। जब माई वीडियोज़ के अंदर डिटेल्स आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर डिटेल्स शो भी हो जाएंगी। आप इसको टेस्ट करके देखें, रन करते हैं, आगे डिटेल्स आपकी सारी। क्लैपिंग हो जाए यार सर के लिए, थैंक यू। ये काम जो है ये होता है पूरे बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर, अन्ना डाटा होता है और उसे आप ये एक फंक्शन के साथ कर देते हैं। वरना बात वही थी उसकी कशान वाली कि एक एक ऑब्जेक्ट बनाओ तो। और अब फॉर लूप की पावर की समझ आइए। लेट्स से यहाँ पर अगर आपकी होम वीडियो के अंदर, वीडियो डिटेल के अंदर, होम वीडियो के अंदर ये जो है ये आपके 3 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, इन तीनों ऑब्जेक्ट की डिटेल्स इसने शो करवा दी। अब लेट्स से ये मैं करता हूँ तीनों कॉपी, और ये मैं करता हूँ एंटर, ठीक है जी, ये सारे ऑब्जेक्ट्स बन गए। अब मैं इसको कहता हूँ रीस्टार्ट और चेक करना ज़रा, वो डबल ही आएंगे, लेकिन मकसद है आपको फंक्शनैलिटी दिखाना मकसद है, आपको फंक्शनैलिटी दिखाना मकसद है। ये जो आपके सामने इतनी वीडियोस आ रही होती है ना यूट्यूब पर, वो सारी इसी तरह से आ रही है। हमने कोई कैरो स्लाइडर भी लगाया इधर, खुद ही स्क्रॉल होता है। लगा हुआ है कैरोसेल स्लाइडर का ये मकसद तो नहीं होता बेटा। कैरोसेल स्लाइडर का मकसद स्क्रॉल होना नहीं होता था। कैरोसेल स्लाइडर का मकसद होता है कि 4-5 फोटोज़ जो है ना स्लाइड वो स्लाइड होती है। वो इस तरह से
ये तो जस्ट स्क्रॉलिंग हो रही है। इसमें से आप किसी भी वीडियो को चलाएंगे वो बाकायदा चलेगी। ये बड़ी अहम बात की थी आपने। और मैंने देखो, मैंने इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की थी कि मैंने आपको ये चीज़ सिखानी है या बतानी है, दिखानी है। बस बात क्या है कि मैंने काम इतना ज़्यादा किया है कि वो मैंने फर्स्ट हैंड पर आपको करके दिखा दिया। काम इतना ज़्यादा किया इसमें, बहुत काम किया। हाँ, वो आपकी मर्जी है। अच्छी क्वालिटी का रखोगे अच्छा शो होगा। एक्सटेंशन डॉट MP4। अब ये आपको ये पैकेज में देखना पड़ेगा कि जो पैकेज है वो कितना, मतलब आपको वो जो पैकेज है वो कितना आपको क्या कह रहे हैं, मतलब वो कौन कौन से एक्सटेंशन एक्सेप्ट करता है। .MP4, .WebM, HD, 4K, ये उस पैकेज पर जाकर डिटेल देखनी पड़ेगी। ट्राई करके देख लीजिएगा जो मर्ज़ी वीडियो का एक्सटेंशन हो, ट्राई करके देख लीजिएगा कि चलती है कि नहीं चलती। आपको समझ आई है यूट्यूब क्लोन की? और समझ आइए किस तरह से हम जेसन डेटा को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। नहीं समझ आई तो आप इस फंक्शन को दोबारा गौर से देखिएगा। ये फॉर लूप इसमें सिंपली हमने बस ऐड की है। और फॉर लूप भी मैंने कैसे ऐड किया आपके सामने है कि जो मेरी जेसन की लिस्ट थी जो मुझे मिली हुई थी उसकी लेंथ तक मैंने अपनी लूप चलाई, और जो मैंने क्लास बनाई हुई थी उसके फ्रॉम जेसन मेथड के ज़रिए हर लूप से जो मुझे इंडेक्स पर एलिमेंट मिल रहा था उसको कन्वर्ट करके मैंने माई ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया और उसको ऐड करता गया अपनी लिस्ट के अंदर, माई वीडियोज़ को की लिस्ट में। और ये माई वीडियोज़ की लिस्ट आपकी लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर इस्तेमाल हुई है। लिस्ट व्यू बिल्डर में जाए तो माई वीडियोज़ डॉट लेंथ है, और माई वीडियोज़ के हर इंडेक्स पर जो टाइटल है वो दिखा दो, माई वीडियोज़ के हर इंडेक्स पर जो मतलब प्रोफाइल इमेज है वो दिखा दो। लिस्ट व्यू बिल्डर के थोड़े से कोड से, फॉर लूप के थोड़े से कोड से अन्ना डाटा आपने दिखा दिया। दिस इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग, कि वो काम जो बहुत ज़्यादा एफर्ट से होना था वो कुछ मखसूस टूल्स को यूज़ करके आपने कम वक्त में कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग। हाँ जी, चलो अब इसको स्टॉप कर दें। कोई इसमें सवाल क्या है आपको बेटा? जी वो जो आपने सबसे पहले वीडियो की थी वो है ना? कौन सी वीडियो? आपका फेवरेट गाना? हाँ बेटा, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो ये वीडियो डिटेल्स का जो सॉरी होम वीडियो में यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट्स ऐड किए हैं ना उसमें वो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये जो हमारा होम वीडियो के अंदर है। लाइक मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसकी जगह मैं वो वाला ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ लिस्ट के अंदर फर्स्ट हैंड पर। यहाँ पर मैं उसको कर देता हूँ ID 1, और उसका वो मेन्यू क्या था 3, और वीडियो का क्या था 3, और उसका नाम शाम का तो मुझे ठीक से याद नहीं है। बहरहाल मैं रिस्टार्ट करूँगा तो ये वाला भी हमारी फर्स्ट हैंड पर वीडियो भी नज़र आएगी। आ गई? चलो जी, ये गाना अच्छा लगा? हाँ जी, और कोई बात? हाँ, USB